तो इस माहौल में वो जो सफदर खान थे ना, उन्होंने ये किया कि जब वो मेरे वालिद साहब की उन्हें शोहरत देखी, पोजीशन देखी, तो गांव में हमारी पोजीशन ये थी कि गांव में दो दड़े बराबर के थे। और हम जो फफरा कबीला थे ना, हम तादाद में थोड़े थे और हमारे साथ सपोर्ट करते थे जो वहाँ जमींदारों की छोटी बिरादियाँ थी, जिनमें तारड़ थे, कुरड़ थे, भद्दर थे, विडाना वाण कौम थी। अच्छा, उसके अलावा जो है ना अपना आपको चद्दड़ थे। तो इस तरह की जो तारड़ का मैंने आपको बताया, एक दो घर गोंदलों के थे। तो ये जो अपना बिरादरियाँ थी ना, यानी तुंगर थे, ये बिरादरियाँ तादाद में थोड़ी थी। ये सारी हमारे साथ तल्लक समझ लें, रिश्तेदारी समझ लें, ये हमारे साथ होती थी। तो इनमें से जब हम किसी तरफ हमारा कबीला जाता था तो हमारे साथ अच्छी खासी तादाद और लोगों की चली जाती थी। तो हम पासिक थे, यानी दो धड़े तराजू के बराबर होना, कि एक के साथ थोड़ा सा टुकड़ा रख देना लोहे का, उसको पासिक बोलते हैं। वो उसकी तरफ पलड़ा झुक जाता था। हम जिस तरफ जाते थे वो पार्टी 3-4 वोट से जीत जाती थी। इसलिए ये जो मकामी थे ना, ये दोनों मास्टर, इनको मुंशी बोलते थे उस वक्त। आज तो ये मुंशी नहीं कोई मास्टर कहने देता, लेकिन उस मुंशी मैदी और मुंशी खुशी थे। ये दोनों बड़े तेज थे, बहुत होशियार लोग थे। ये समझते थे इस ताकत को, तो ये पूरी कोशिश करते थे कि ये पासिंग हमारे साथ रहे। तो हम पासिंग थे मुंशी खुशी मोहम्मद वगैरह के। लेकिन जो मेरा दाखिला पिंडी सैदपुर में हुआ, मास्टर मैदी के मशवरे से हुआ, तो वो हुआ क्या कि भाई हम मास्टर मैदी की पार्टी बने। तो मास्टर मैदी ने बताया इसको चाचा सफदर अली खान को, जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल का जिक्र किया है, कि भाई इनको काबू करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ने बीड़ी पकड़ी तो वो जीत गए। तो सफदर अली खान जो है ना मुबारक के बहाने आए, अपनी पगड़ी उतार कर मेरे वालिद साहब के सर पर रखी और मेरे वालिद साहब की पगड़ी अपने सर पर रखी। वो दिन और आज का दिन, वो जनाब हम पर कर्ज है, हम आज तक उतार रहे हैं। हमारे वालिद साहब ने कहा जी सफदर खान मेरा भाई है, मेरा पग वट भाई है। आज भी हम उनको चाचा जी कहते हैं। वालिद साहब भी चले गए दुनिया से, वो भी चले गए हैं। हमने उसकी बड़ी कीमत अदा की है, जाके आगे जाकर बताएंगे। तो सफदर खान के साथ हमारा ये तलब। अब वह ये कि हम दो गाँव एक किस्म के रहने, बल्कि तीन के, कि ओरिजिनल अपनी ड्यूटी फबरा थे दौलतपुर हम सेटल थे। तो हमारा जो चक था ना शाह कमीर का, ये बेसिकली तहसील जेलम का है। ये बाद में इसको हुआ ये कि जब अंग्रेज़ ने सेटलमेंट की तो दारापुर के राजगान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ मकामी आबादी को कहा कि तुम जो है ना मालिया नहीं दे सकोगे, तो ऐसा करो कि ये ज़मीनें हमारे नाम लगवा दो, खाते तुम रहो। तो ये वो मकामी आबादी ने ज़मीनें जो थी ना वो छोड़ दी और ये राजगान की ज़मीन होगी। तो कुछ थोड़ा बहुत रकबा हमारे पास बचा, बाकी जो है ना तकरीबन सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो ये लोग थे जो यहाँ राजा बरादरी, खोखर और जजुआ जो हैं, जजुआ जो आए थे वो पिंडी सैदपुर शेरपुर से आए थे शाकमीर में, और खोखर जो थी वो अदमाना और शाकरपुर से आए थे, और जो वहाँ पर है ना गोंदल और झम्मड़ ये पिनवाल से आए थे, और जो कुरड़ और फफरा यानी हमारी बिरादरी मिर्ज़ा ये दौलतपुर से आए थे, और ये जो थे एक गारवानों का था वो जो वनगाल से आया था। तो ये जो है ना अपना जो एक विडाना अवान बिरादरी है वो भी बेसिकली दौलतपुर से ही माइग्रेटेड हैं, वो भी उधर से आए थे। तो ये वहाँ पर वो गांव भी एक किस्म का जो था ना दौलतपुर की एक ब्रांच ही था। तो यहाँ पर जो था ना मेरे वालिद साहब का आपको बताया कि बचपन में पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पुप्पी के घर में उनकी पैदाइश हुई थी, और उनका जो पुप्पड़ था बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो इतने अमीर लोग थे कि वो मैंने आपको बताया कि वो गड्ढे होते थे बैलों के, और उस पर 100 भैंस होती उनकी, तो उसका वो दूध लेकर ना बड़े बड़े गागरों में तो जलालपुर में पहुँचाते थे। जलालपुर में खोआ बनता था, और ये खोआ कलकत्ता में भी और अमृतसर में भी जाता था। तो वो उनकी फूफी का घर, उनका फूफा और उनके फूफी का बेटा बाबा हाशिम कुरड़, ये बड़े अमीर लोग थे। तो इस नाजो नाम में पढ़ ले, हमारी नानी मोहतरम फरमाती हैं कि मैं एक दफ़ा शाह कमीर गई अपनी मासी के घर, खाला के घर। तो वो भाई आपके वालिद की वो फूफो थी। तो ये जो थे ना उस वक़्त तीनों भाई जो है ना ये शाह कमीर में कट चुके थे, फूफो के पास होते थे। शुरू में ये इनकी ये जो फूफो थी तीनों को ले आई, बाद में एक एक को तकसीम किया जब थोड़े से सियाने हुए। तो ये वालिद साहब हमारे बड़े थे और दूसरे भाई के छोटे थे। तो वालिद साहब ने शिकायत की, वो मेरी नानी को सारे लोग बेबे बुलाते थे,
तो वो क्या करती कि भाई ये तुम्हें रोटी देती। तो वो मेरी नानी कहती है कि मैंने अपनी खाला के साथ लड़ाई लड़ दी कि ये यतीम है, मैटर है, मान की मर गई है, तू लेके आई है, तो तू क्यों उनको रोटी क्यों नहीं देती। और उसने कहा वो अच्छा, तो उसके नाम भी बागबरी था, जो उनकी मेरी नानी की खाला थी और मेरे वाला साहब की फूफी थी, और मेरी नानी का नाम भी बागबरी था, लेकिन उनको पंजाबी में भागा या भागे बुलाते थे। तो उसने भी अपनी कहा भागे जलिए, मैं इनको रोटी सी देती, मैं इनको मक्खन खिलाती हूँ, दो वजह से, एक तो जल्दी जवान हूँ, अपना मेरा बेटा उसको भी नहीं रोटी देती, ये तीन वो मेरे भतीजे हैं, एक मेरा बेटा है, चारों को मैं मक्खन खिलाती हूँ, पेड़े देती थी मुंह में मक्खन के, एक तो जल्दी जवान हो, रोटी खाने से तो जवान, दूसरा ये छोटे हैं, ये पखाना करते हैं, मुझे उठा उठा के बाहर भागना पड़ता है, मक्खन खाएंगे तो पखाना थोड़ा करेंगे। तो इसने नादो नम में मेरे वाला साहब की परवरिश हुई। तो उन्होंने तो गरीबी दूर से नहीं देखी, गाँव में जाते थे तो वो मेरी नानी उनकी खिदमत करती थी, जो उनकी एक किस्म की भाभी भी थी, चाचे की नूह थी, बहू थी, और दूसरी तरफ उनकी फूफी की बेटी थी। इधर जो थे फूफी के पास, फूफी बड़ी अमीर थी, उनकी हालत ये थी कि वो बाबा जी के बारे में बात करते हैं कि वो जो बाबा शालम था उसके पास वो ना मलका के बुत वाले, वो कहते थे मलका के बुत वाले नोट, तो वो जो डॉलर पाउंड थे उस जमाने के, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए, तो उनको संभालने के लिए जगह नहीं मिली कि मैं संभालूँ किधर। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका ना ये भेड़ बकरियों के, बैंगनों का और भैंसों का ढेर था गोबर का, उसमें उन्होंने वो एक कपड़े में वो नोट डाल के ना, और उस ज़माने वो कई हज़ार थे या लाख थे, उसमें रख के उन्होंने दबा दिए कि इसमें महफूज रहे, जब ज़रूरत पड़ी मैं निकाल लूँगा। बाद में उन्होंने कहीं तलाश की तो मिले ही नहीं है, वो गोबर जो था उसके ऊपर गोबर फेंकते रहे। उन्होंने कहा चल यार जब उठाएंगे ना ये अपना गोबर तब बीच से निकल आएंगे। यही बात हुई कि जब उन्होंने वो गोबर उठाया अपनी ज़मीन में डालने के लिए, तो उसमें से वो जो गुत्थी सी थी वो निकली, तो उसको उन्होंने खोला, जब हवा लगी तो वो सारे गल चुके थे, वो सारे ज़ीरो हो गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, फिर और आ जाएंगे, यानी उसको उन्होंने इतना ईजी लिया, हालांकि वो लाखों रुपए उस ज़माने में थे। तो मेरी वो जो थी ना नानी मोहतरमा, जो उनकी कज़न थी, तो उन्होंने अपने, तो वो सब मैंने बताया उनको सब बेबे बुलाते थे, तो वो बेबे ने अपने भाई को कहा, जो फूफी का साथ भाई था, ये कज़न आज का कज़न नहीं था, उस ज़माने में कज़न सगे भाई होते थे, वो ऐसी इज्जत करते थे, एहतराम का रिश्ता होता था, और वो एक दूसरी की बात मानते थे, खैर मांगते थे, बड़ी रिश्तों में तकद्दस था। तो उन्होंने कहा इतने पैसे तूने ज़ाया कर दिए, तो तू ज़कात नहीं देता, इसलिए तेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो उसने कहा ये ज़कात क्या देनी है, हम दरबारों पे जो दे देते इतने पैसे जलालपुर दे आते हैं, तो और क्या करें। उन्होंने कहा ये दरबारों पे तो दे आते हो, ज़कात भी दिया करो। यानी ये कंसेप्ट ज़कात वाला ही नहीं था, दरबार पे दो। 21वां हिस्सा देते थे, 2.5% ज़कात नहीं देते थे। 21वां ज़मीन में से 21वां, फसल में से 21वां, भेड़ बकरियों में 21वां, गाय भैंसों में 21वां, ये दरबार को जा रहे हैं। एक तो अपनी आकबत भी खराब करते थे, दूसरी तरफ रिज़्क भी बर्बाद करते थे। तो आखिर में नतीजा क्या निकलता था, कभी चोरी हो गई है, कभी जनाब पैसे ढेरों में ज़ाया हो गए। वो इतने अमीर थे, इस माहौल में वाला साहब ने आँख खोली तो वो जान भी थी। तो यहाँ भी वो इसी तरह के गेमे से रहते थे। तो हुआ था कि यहाँ दारापुर में एक राजा अमानुल्लाह खान थे, ये जिनके भाई का नाम शफीउल्लाह खान था। राजा अमानुल्लाह खान बड़े खिलंडरी तबीयत के थे, और सही वो जैसे बिगड़े हुए नवाबजादे होते हैं ना, रईसजादे, ऐसे थे। तो वो बड़े क्या करते थे कि बड़े वो शुगल मेले वाले थे। तो वो उनकी ज़मीनें थी शाकमीर में, मलकपुर में, मडियाला में, दारापुर में। तो उनको तो रोज़गार का तो कोई मसला नहीं था, हम उम्र थे वाला साहब के, तो वाला साहब के साथ उनकी दोस्ती थी। तो वाला साहब जब कभी कोई उनका बैल जीत जाता था, वो आप कोई कबड्डी जीत जाते थे, कुश्ती जीत जाते थे, बुगदर उठा लेते थे, बीड़ी पकड़ लेते थे, तो वो उनकी आदत थी, अपना मानुल्लाह खान की उनके पास एक चादर होती थी, उसको आसमान में फेंक के कहते थे पल्ले शेरा। तो लोगों ने कहा कि यार वो मिर्ज़ा मुगल या जाट है, ये चौधरी है, तू मतलब राजा हो गए तो उसके नारे लगाता है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा वो भाई है। तो उन्होंने अपनी बातें लोगों की सुनने की वजह से ना, तो उन्होंने क्या किया कि जी वो राजा अमानुल्लाह खान ने अपनी पग उतार के मेरे वाल साहब के सर पर रखी, और मेरे वाल साहब की पग अपने सर पर रख ली। अब उन्होंने कहा अब तो मेरा भाई है ना। तो हमारे माशरे में इसकी इतनी लज थी, इतना इसका वजन था कि मुझ किसी बंदे ने उसको फिर ये ताना नहीं दिया कि तू जनाब वो अदद है, राजा बिरादरी के ज़मींदार के लिए तू नारे लगा रहा है। उनका उसका भाई है, वो मेरा भाई जीत गया। अब राजा रासिफ खान बड़ा उसमें
जो थी ना, वो दो बड़ी कमाल की खूबियाँ थी। एक डेरेदार परले दर्जे का था, मेहमान नवाज था। दूसरा ये था कि ज़हीन बड़ा था, समझदार बड़ा था। तीसरा ये था कि उसको ऊपर बड़ा स्टेट के साथ बड़ी पावर रखता था, नीचे वो ठीक जगीरदारों की तरह दबा के रखता था। लेकिन वो उसने सोचा कि यार अमानुल्लाह की और उसकी चौधर की लड़ाई थी। अमानुल्लाह और वो एक ही दादा की औलाद थे। अमानुल्लाह गैर सियासी बंदा था, वो जमींदार टाइप था, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था। राजा रासफ खान जो था वो सियासी बंदा था। तो वो अक्सर राजा रासफ खान को परेशान करता था। उसने कहा यार ये एक हथियार काम का इसने भाई बना लिया है। तो एक फंक्शन में उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने कहा कि यार मेरा भी तू भाई है। तो अब हमारे वालिद साहब के तीन बड़े आदमी इलाके के भाई बन गए जी। एक राजा सफदर अली खान को जो अवामी बड़े थे, और एक राजा अमानुल्लाह खान दारापुर के जो यारबाश बड़े थे, और एक राजा रासफ खान के जो ज़हीन बड़े लायक बड़े थे। लेकिन ये इसका आगे चलकर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई इतने बड़े लोगों के साथ इतनी कुर्बत के बावजूद ज़िंदगी हम पर मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान रही वाला मामला है कि हमने ये कदम कदम क़यामत ये सवादे हुए जाना वाली सूरत जो हमें अब पेश आई है, तो उसमें चाहिए तो जाना कि इतने बड़े हमारा सोशल तल्लक था। पीछे बैकग्राउंड ये था कि हमारी जहाँ पले बड़े हमारे वालिद साहब वो घर अमीर था, जहाँ हमारी नानी थी वो खुशहाल थी। खुद तो मैं हमारे हालात आपको बताया ही हैं कि दादाजी के भाई जो हैं उन्हें बीमारी में मर गए, चचे हमारे कैद हो गए उसमें जंग अजीम में। तो लेकिन ये इसके बावजूद हमारा भेड़ बकरियों का वसी नेटवर्क था, हम ठीक लोग थे। लेकिन इसके बावजूद जो मुश्किलात हमने देखी हैं, अगर उस पर फिल्म बनाई जाए और मुझे कहा जाए कि इसमें तुम किरदार करो हीरो का, तो मैं उसमें ये जानते हुए कि मैं कामयाब हुआ हूँ, मैं वो अदाकारी नहीं कर सकता, मेरी डेथ हो जाए। और मैं बच्चों को कहूँ कि खुदा न खास्ता तुम्हें इन हालात से गुजरना पड़े तो ये उनके लिए बद्दुआ होगी। बड़ी मुश्किलात हैं जो वो जिनको महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। तो ये इस माहौल में हमारा माहौल था। तो हमसे जो फैसला हुआ, मेरा फैसला, मेरी वजह से जो फैसला हुआ कि मैं स्कूल पिंडी सैदपुर में चला गया। तो अब पिंडी सैदपुर में जब स्कूल में चला गया तो मास्टर मेहदी के साथ कुर्बत हो गई। चाचा सफदर खान ने वालिद साहब के साथ तल्लक बना लिया। तो हमने मुज़फ़्फ़र खान चकशादी का और जलालपुर शानों का जो सियासी धड़ा थे, हम ये छोड़ के हमने वो इख्तियार कर लिया सफदर खान, पीर अनैत और दारापुर पर। हमारी ये मकामी तौर पर तब्दीली आ गई। जब तब्दीली आ गई तो हुआ ये कि वो बड़ा गुस्सा था मुंशी मेहदी इसको, मुंशी खुशी मोहम्मद को। गांव में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे वोटों की वजह से ये हारे। जो पार्टी थी सूफी खुशी मोहम्मद की पार्टी हारी, तो उनको और बड़ा गुस्सा था। वहाँ इन्होंने एक जेली केस बनाया हमारे हेड मास्टर पर, बच्चे के साथ बदफेली का, इसके आशिक शाह के खिलाफ जिसके ये मुखालफ थे। तो उसके मैंने सफाई का गवाही दी कि ये गलत कहते हैं, ये झूठा केस है। वो भी उन पर गुस्सा था, हालांकि मेरा चाचा इनकी तरफ से था, वो भी उनको गुस्सा था। तो ये सियासी इख्तलाफ भी था, वो भी था। ये हम पर बड़े नाराज थे, हमें इतना पता नहीं था कि इतने नाराज हैं। तो हुआ ये कि गांव में वो जो मास्टर मेहदी का ग्रुप था और सूफी खुशी मोहम्मद का ग्रुप था, इनमें दो बंदे थे। उधर एक इस्माइल था और इधर एक जहान खान था। तो इन दोनों के दरमियान कोई जाती मतलब है शदीद किस्म की कोई तलखी थी, कोई दुश्मनी थी, कोई इख्तलाफ था। वो जब सियासत जो है ना वो जोश में आई ना, तो उसमें ये हुआ कि वो लड़ाई होगी। तो दिन दिहाड़े लाठियों के साथ, कुरानियों के साथ लड़ाई हुई। उसमें बदकिस्मती से वो जहान खान जो था वो कत्ल हो गया, और एक जो थे मास्टर खुशी मोहम्मद का भाई नूर मोहम्मद वो कत्ल हो गया। आज इतना वक्त गुजर गया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गौर किनारे हूँ। ना मेरे वालिद साहब का उसमें कोई रोल था, ना हम मशवरे में शामिल थे, ना हम लड़ाई में शामिल थे, ना हमारे इल्म में कोई बात थी। तो हुआ ये कि जो वो मुज़फ़्फ़र खान थे ना, उनको शान जलालपुरी ने पैगाम भेजा कि बहुत बेहतरीन मौका है कि दौलत पेपर में अपनी सियासी पोजीशन बहाल कर लें। तो वो दौलत शाह जो चकशादी गाँव है ना, जहाँ के मुज़फ़्फ़र खान थे, वहाँ आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी बरादरी हमारी है, फफरा वहाँ ज़्यादा तादाद में। तो उनकी रिश्तेदारी थी वो फफरा बिरादरी की
एक तो हमारे साथ कि दौलतपुर में हमारा एक कज़न था जान खान, जिसका बेटा आजकल मिर्ज़ा मज़हर महमूद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी है, बार एसोसिएशन प्रधान खान का बहुत बड़ा वकील है। ये यहाँ से माइग्रेट करके शादी गए थे, इनकी शादी हुई थी वहाँ, इनकी हमशीरा की भी शादी वहाँ हुई थी, तो हमारी उन पपरा बिरादरी से। दूसरा एक जान खान था, खुद थी बिरादरी का, जाना बोड़ी वाला उसको कहते थे, उनके घर में बहुत बड़ी बोर्ड थी, वो उसकी रिश्तेदारी वहाँ पपरों के साथ थी, हमारे कबीले के साथ थी, इधर उसकी रिश्तेदारी थी। उन्होंने उस जान खान को इस्तेमाल किया और हमारी फपरा बिरादरी को इस्तेमाल किया। मुजफ्फर खान ने मेरे वाल साहब से रब्ता किया कि आप लोग पार्टी छोड़ दें, दड़ा छोड़ दें। हाँ, ऊपर वाला एक और काम हुआ कि चूँकि मेरे ननिहाल के तल्लक थे ना, फिरोजुद्दीन का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, चौधरी अल्ताफ़ के ससुर और इसके फ़र्क अल्ताफ़ के नाना के साथ, तो उसमें हम ऊपर वाली सियासत में हमें अजीब कैफियत थी कि लोकल धड़ा हमारा दारापुर था, लेकिन हम बिरादरीज़म के तहत, क्योंकि हम भी चौधरी कहलाते थे, तो चौधरी होने के नाते हम जो थे चौधरी फिरोजुद्दीन के साथ थे, चौधरी फिरोजुद्दीन का वारस बना चौधरी अल्ताफ़, तो चौधरी अल्ताफ़ के साथ थे। अजीब किस्म की तकसीम का हम शिकार थे। मजहबी तौर पर शानो जलालपुरियों के साथ, मकामी धड़ा हमारा दारापुर के साथ, वोट हम दे रहे हैं इनके अपना चौधरी अल्ताफ़ को। अजीब सी कैफियत के मैं हम पले बढ़े। तो हुआ ये कि मुजफ्फर खान ने पैगाम भेजा, बल्कि उन्होंने एक खुफिया जगह पर मीटिंग की मेरे वालिद साहब के साथ। मैं उस 7वीं जमात में पढ़ता था। अब अंदाजा लगे 7वीं जमात का बच्चा है, उसके गांव में कत्ल हो जाता है, उसके बाप को बुलाया जाता है, तो मैं अपने बाप को मैंने अकेला नहीं जाने दिया, मैं साथ गया और मैं दुआएं मांगता गया कि खा मेरे बाप को सजा हो जाए, लेकिन हमें अपनी पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अंदाजा करें कि मेरी इतनी अक्ल थी कि मैं अपने लिए बदुआएं मांग रहा था। वो वक्त ऐसा था, वो बदुआएं लग गई। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में पैगाम दिया जान खान ने मुजफ्फर खान का, और मुजफ्फर खान ने खुद भी। उन्होंने कहा भाई, मेरे वाले साहब का नाम था राजा खान, बल्कि वो जी नाम में था कि वो लिखते थे ना मिर्ज़ा राजा खान, तो वो 3 ज़ातों से नाम बनता था। तो उन्होंने कहा भाई राजा खान, बात यह है कि तू हमारा भाई है, क्योंकि पहले हम उनका ग्रुप रहे थे, तो वो तलक थे भाइयों की तरह उनके साथ भी। तू हमारा पुराना भाई, हमारा दोस्त है, तू छोड़ के चला गया तेरे बच्चे किस बेवकूफ़ी की वजह से दूसरे ग्रुप में। अब बात यह है कि हमें ये बंदे मारने वाले जो हैं, इनका तल्लक है दारापुर के ग्रुप के साथ, और जो मरने वाले हैं वो हैं शाना जलालपुर के ग्रुप। तू भी दारापुर का ग्रुप का है। हमने मारने वालों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है, तो हम उनको निकाल रहे हैं पर्चे से। हम इसको पर्चा देंगे उन लोगों पर जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं। चलो 1-2 असल बंदे भी दे देंगे, लेकिन असल हमने सियासी फैसला करना है। तू अगर धड़ा छोड़ देना, वापस धड़े में आ जाए जो पुराना हमारा धड़ा था, तो हम आपको पर्चे में नहीं देंगे, नहीं वगरना तुझे और तेरे भाई को 302 का चलान करेंगे। आप अंदाज़ा करेंगे कि गरीब काश्तकार हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्गात भेड़ बकरियों की परवरिश हाल चलाने पर है, शौक ये हैं कि बैल दौड़ा रहे हैं, कबड्डियाँ खेल रहे हैं, एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी किस्म के जुर्म का शिकार नहीं है, किसी हाई लेवल की सियासत में नहीं है, बीड़ी बीड़ी की सियासत है, इलाके में बिरादरी के साथ मिल के वोट देते हैं चौधरी अल्ताफ़ को। और वैसे मकामी धड़े में हम सियासी तौर पर दारापुर धड़े हैं, मुरीद हम जलालपुर के हैं। अजीब तकसीम है, कोई हम किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, कोई वैर नहीं। तो हमें थ्रेट किया गया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आप पर 302 का चलान कर देंगे, पर्चा दे देंगे।